हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंशुल जो डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आपने यदि सॉल्यूशन किया है तो आप यदि आंसर यदि मिलाना चाहते हैं तो मैंने इसका हल कर रखा है, आप आराम से इसको हल कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है। फ्लोरेंस, ये नाइटिंगेल के बारे में लेसन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स होती है और बहुत ही अच्छा उसने कार्य किया तो उसके बारे में है। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर अपने करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए नर्स। ए सही है। ठीक है। बी, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन अवार्ड। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट एक प्रकार अवार्ड है जो इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अवॉर्डेड किया गया, दिया गया था। वेयर वॉज द नाइटिंगेल वॉज बोर्न? सी वॉज बोर्न इन ए इटली। इटली में इसका जन्म हुआ था। इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकेम ए लीजेंड? किस प्रोफेशन वो लीजेंड बनी थी? सी बिकेम प्रोफेशन इन ए, सी बिकेम लीजेंड इन नर्सिंग। नर्सिंग उसको लीजेंड बनी थी। आइकन का सिमिलर वर्ड होता है लीजेंड एंड रिवोक्ड। रिवोक्ड का अपोजिट लिखना है ना। रिवोक मीन्स कोई चीज़ को उद्गृत करना है ना। तो अवॉर्डेड, वुंडेड करना होता है इसका मतलब। हीलिंग सर्वड ये तो एक जैसे होते हैं। वुंडेड इसका उल्टा होता है। ठीक करना वो रिवोक होता है और वुंडेड वापस उसको खराब करना, घायल करना। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो पैसेज है वो आपकी प्योरिटी के बारे में है कि किस प्रकार से ये प्योरिटी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इसकी क्वेश्चन आंसर है हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर पहले से मैंने शोल कर रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी? हम प्योरिटी के शौकीन क्यों हैं? वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ। क्योंकि प्योरिटी है वो हेल्थ को प्रोमोट करती है। ये है जैसे लाइन मिलानी है आपको। लाइन जहाँ मिले वहीं इसका उत्तर है। पैसेज में जहाँ इसकी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी जहाँ मिले वहीं इसका उत्तर है। ठीक है। वो डज द प्योरिटी प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव? प्योरिटी ऑफ बॉडी क्या देती है? प्योरिटी ऑफ बॉडी गिव्स फिजिकल हेल्थ। बॉडी की जो प्योरिटी है हमें फिजिकल हेल्थ देती है। ठीक है। दूसरा ये। तीसरा, वो डू वी लॉन्ग फॉर? हम किस चीज़ को चाहते हैं? वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग। हम प्योर सराउंडिंग को चाहते हैं। ये तीसरे का उत्तर है, ऐसे लिखना है आपको। चौथा, वोट इज द प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड हार्ट? द प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसुलियर ट्रूथ। प्योरिटी ऑफ स्पीच, स्पीच की प्योरिटी होती है, जो भाषा की जो शुद्धता होती है वो होती है बिना कोई मिलाया हुआ सत्य, एकदम कोरा सत्य जिसको कहते हैं, वो अनसुलियर ट्रूथ होता है। ठीक है। और प्योरिटी ऑफ हार्ट का मतलब होता है अनसेल्फिश लव, बिना स्वार्थ का प्रेम, वो हार्ट की प्योरिटी होती है। द्रोण कौन था? देखो गला। पांचों, हु वॉज द द्रोण? द्रोण वॉज द प्रिसेप्टर। द्रोण गुरु था, प्रिसेप्टर था ऑफ द पांडवाज एंड कौरवाज। पांडवाज और कौरवाज गए, पांडव और कौरवों का गुरु था द्रोण। ठीक है। अगला देखो, वॉट डज द प्योरिटी ऑफ थॉट माइंड एंड एक्शन? प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ थॉट होता है वो राइटियस रीजन, यानी विचारों की शुद्धता होती है, सही तर्क करना, वो विचारों की शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ माइंड का मतलब होता है होलसम पीस। प्योरिटी ऑफ माइंड का मतलब पूर्ण शांति दिमाग में होना। प्योरिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। प्योरिटी ऑफ एक्शन का मतलब सच्ची और बिना स्वार्थ की सर्विस होती है, उसको प्योरिटी ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है। हाउ इज सेइंग एज इज द माइंड एंड सो इज द विजन ट्रू ऑन द दुर्योधन? देखो जैसा दिमाग होता है वैसी ही बुद्धि होती है। ये दुर्योधन पर सही कैसे हुआ? देखो, इम्प्योर माइंड ऑफ द दुर्योधन, दुर्योधन का जो इम्प्योर माइंड था, फाउंड एवरीवन, सभी को उसने पाया, टू बी एविल एंड इम्प्योर, सभी को उसने एविल और इम्प्योर ही पाया। दुर्योधन के सामने जो भी मिला उसको लगा कि वो सभी बुरे ही हैं। इसलिए जैसे उसके दिमाग था, माइंड था, वैसे ही इसके विजन था। ठीक है। और दूसरा देखो इसका राइटियस, राइटियस का यहाँ अर्थ है पायस, शुद्ध, और एक अभी बोला मैंने अनसुलियर्ड, ये भी होता है। ठीक है। और अब्सेंस का उल्टा प्रेसेंस होता है। ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है। अगला देखो, जो सेक्शन बी है वो राइटिंग है। राइटिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो लेटर का आएगा। तो देखो इसको देखते हैं। यू आर योद्धा सिंह, यू आर ए योद्धा सिंह लिविंग इन झालावाड़, झालावाड़ में रह रहे योद्धा सिंह हो आप। राइट ए लेटर द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब एसपी,
जिले का एक ही होता है। एसपी को लेटर लिखना है, आपके टाउन का जो एसपी है उसको लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट द थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वारल्स, चोरियां और जो स्ट्रीट क्वारल्स हो रही है गोइंग ऑन इन योर लोकेलिटी, आपके कस्बे में जो हो रही है चोरियां और गलियों के झगड़े, उनके विरुद्ध कंप्लेन करते हुए आपको एसपी को लेटर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने लिख के रखा है आपके लिए। सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखा जाता है। अब झालावाड़ के रह रहे हो तो झालावाड़ का कोई एड्रेस लिख दो, 124C आज़ाद चौक है झालावाड़। उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर एक तारीख लिखनी है 12 मार्च 2025। इसको ऐसे नहीं लिखना है 12/3/25, ये गलत है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। तारीख लिखने का तरीका यही है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, तारीख ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे मार्च 12/2025, ये भी हो सकता है, बट ये गलत है तरीका। ठीक है, सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट, कब लेटर लिख रहे हो उसकी डेट, उसके बाद में आपको लिखना है किसको लेटर लिख रहे हो। तो आप लिख रहे हो एसपी को, तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झालावाड़, झालावाड़ जिले के। ठीक है ना, पुलिस इंस्पेक्टर जो है ना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले का एक ही होता है, तो उसमें जिले का नाम लिखना है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झालावाड़। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट किस बारे में लिख रहे हो, थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स, डबल आर होता है इसमें, स्ट्रीट थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल्स, चोरियां और गली के झगड़े। फिर संबोधन करना है, लाइन छोड़ के, डियर सर, सर जी। अब आप क्या कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो इस विषय पर मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक मैं चाहता हूँ टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान ड्रॉ करना चाहता हूँ टुवर्ड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज, बढ़ रहे मामलों के बारे में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज, केसों, जो केसेज है, मामले, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑफ थेफ्ट, चोरियों की, एंड स्ट्रीट क्वारल्स, और गलियों के झगड़ों की, इन और डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले में, हमारे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट करना है, हमारे ज़िले में जो चोरियां हैं और जो झगड़े हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, उसके प्रति मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। अब बताओगे उनके बारे में। हंड्रेड्स ऑफ केसेज आर टेकिंग प्लेस, सैकड़ों केस स्थान ले रहे हैं, सैकड़ों केस बढ़ रहे हैं एवरीडे, हर दिन। एंड कॉमन पीपल आर वेरी फियरफुल, और सामान्य लोग बड़ा भयभीत है। फियरफुल से भयभीत, एक सामान्य व्यक्ति भयभीत है। दे आर अफ्रेड, वो डरे हुए, लोग डरे हुए हैं, टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आने से भी, लोग अपने घरों से बाहर आने से डरे हुए हैं। यू शुड इम्प्रूव द कंडीशन, तुम्हें स्थिति सुधारनी चाहिए, एंड डू नीडफुल, और आवश्यकतापूर्ण कार्य आपको करना चाहिए। थैंक यू, योर्स फेथफुली के ऊपर आप योद्धा सिंह के रूप में कोई साइन आप कर सकते हो, योद्धा सिंह। ठीक है, तो ये एक पर लेटर है जो आप इजीली आराम से लिख सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। इसके तो हमें ईमेल है ना, कि यू आर अर्जुन, तुम अर्जुन हो, क्लास 10 के। योर मेटरनल अंकल इज सिक, आपका जो चाचा है, मामा, सॉरी, मेटरनल अंकल मामा होता है, वो बीमार है। राइट एन ईमेल, आपको ईमेल लिखना है, विशिंग हिम, उसको विश करते हुए, स्पीडी रिकवरी, कि तेज़ी से वो ठीक हो जाए। ईमेल एड्रेस ये है मामे का, mahesh@yahoo.com। तो आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपली आपको ये लेटर इजीली लिख सकते हो। ईमेल का फॉर्मेट अलग होता है भी, अपने ऐसे सबसे पहले तारीख लेना ये नहीं होता है। ईमेल में क्या होता है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्मेट अलग लिखना है। जैसे पेन है वो थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं अपने। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ऐसे आपने एक फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, कॉपी में बनाना है, उसमें ऊपर 4 ऐसे लाइनें खींच लेनी है, ठीक है, 3 और ये 4। उसके बाद ये बॉक्स बनाना है, फिर इसमें लिखना है टू के बाद एड्रेस लिखना है, कहाँ का, महेश @ या ना, तो यहाँ लिखना है mahesh@yahoo.com, जो भी इसमें है ही नहीं, .com है ना। इसके बाद CC, फिर BCC, ये अगर इसके अलावा किसी और को ये ईमेल भेजना चाहते हो तो वो एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट वैसे इनफॉर्मल लेटर है ये, इनफॉर्मल ईमेल, उसमें सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता है, लिख दो, फिर भी नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, इनफॉर्मल नहीं लिखा जाता है। फिर लिखना है इसमें टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको, माय डियर मेटरनल अंकल, मेरे प्रिय मेटरनल अंकल, ठीक है। इसके बाद में जैसे लेटर लिखते हैं,
आई एम रियली वेरी सैड टू हियर, मैं वास्तव में बड़ा दुखी हुआ, दैट यू आर इल, तुम बीमार हो, यू आर सिक, कि तुम सीख हो, है ना। आई प्रे गॉड दैट यू शेल रिकवर वेरी सून, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओ, है ना। तो ये शब्द आपको मुख्यतः लिखने हैं, ठीक है। फिर योर्स लविंग नेफ्यू, आपका प्रिय नेफ्यू, ये लिख के आप अपना साइन कर सकते हो अर्जुन। तो ये सिंपल सा आपको लिखना है, लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, कहानी है, स्टोरी। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, दी गई आउटलाइन से आपको कहानी बनानी है 80 शब्दों में। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, इसका टाइटल और मोरल भी देना। जैसे ये कहानी है हंग्री फॉक्स, फूड, सीज ए क्रो, क्रो, फोक्स वांट्स द ब्रेड, फोक्स वांट्स ब्रेड, फोक्स टेल्स स्वीट सॉन्ग, द क्रू ओपन्स, क्रो ओपन्स, द बीट ऑफ ब्रेड फॉल्स, फोक्स टेक्स एंड रन्स। इसमें देखो एक फोक्स है और एक कौवा है, तो आप सीधे लिख सकते हो ए फोक्स एंड ए क्रो, है ना। ए हंग्री फोक्स एंड ए फुलिस क्रो, एक चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवा। अब उसको शुरू क्या करना है, सिंपल तरीके से वंस अपॉन ए टाइम से शुरू करना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स, एक बार एक भूखी लोमड़ी थी, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखो वंस अपॉन ए टाइम कर सकते हो, या वंस देयर वॉज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। इट वॉज हंग्री, वन डे इट वॉज हंग्री, या इट वॉज हंग्री कर दियो, वन डे इट वॉज हंग्री, एक दिन वो भूखी थी। इट रेन हियर एंड देयर, इट रेन वह दौड़ी, हियर एंड देयर इधर उधर, हियर एंड देयर, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में वो इधर उधर दौड़ी। इट सा ए क्रो, उसने एक कौवा देखा ना। इट हैड ए ब्रेड, और कोई के पास क्या थी, एक रोटी थी। द फोक्स, फोक्स क्या करना चाहती थी, वॉन्टेड टू टेक इट, वॉन्टेड चाहती थी, टू टेक द ब्रेड, टू टेक इट कह दो, इसे लेना, ब्रेड को लेना चाहती थी, है ना। इट टोल्ड द क्रो, इट टोल्ड उसने बताया, सी टोल्ड या इट टोल्ड द क्रो, उसने कोए को बताया, दैट इट्स वॉइस या हिज वॉइस, इट्स वॉइस वॉज वेरी स्वीट, कि उसकी जो वॉइस है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है, उसने प्लान किया ये, ठीक है ना। प्लीज सिंग ए सॉन्ग, सो ही शुड सिंग ए सॉन्ग, कि उसे गाना चाहिए, सिंग ए सॉन्ग फॉर इट या फॉर हर, उसके लिए गाना चाहिए, फॉर हिम, लोमड़ा होता है वैसे, है ना, हिम, उसके लिए गीत गाना चाहिए, ठीक है। क्रो ने क्या किया, द क्रो ओपनड द माउथ, क्रो ओपन द माउथ, क्रो ने मुंह खोला। द ब्रेड फेल, ब्रेड फेल फ्रॉम हिज माउथ, हिज माउथ, उन्होंने हिज यूज कर दिया, कोई ने हिज माउथ, कोई के मुंह से रोटी गिर गई, ठीक है। द बीट ऑफ फॉल्स, द फॉक्स टुक द ब्रेड, कोई ने रोटी ली, एंड रेन अवे, और भाग गया। मोरल, मोरल बनता है कि भाई मूर्ख रहे, है ना, विजडम विंस, ऐसे कह सकते हो, बुद्धि है वो जीतती है। भाई किसके पास बुद्धि थी, लोमड़े के पास, फॉक्स के पास, कोई के पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो रह गया। इसके अथवा में एक कहानी है शेपर्ड बॉय के बारे में, वो झूठ बोलता था, वोल्फ वोल्फ चिल्लाया, गांव वाले आए, फिर और चिल्लाया, फिर गांव वाले आए, फिर दोबारा रियली में वोल्फ आ गया था।
तो ये आउटलाइन खूब दी हुई, इसके आधार पर आप कहानी बना सकते हो। मैंने एक इसके आधार पर कहानी लिख रखी है, आप जो आउटलाइन है उसके आधार पर। इसका सिंपल सा है, ए सेपरेट बॉय, ए फुली सेपरेट बॉय कह सकते हो, या टाइटल दे दिया आपने सेपरेट बॉय, एक गडरिया लड़का, या फुली सेपरेट बॉय कह सकते हो, मूर्ख गडरिया लड़का। वंस देयर वॉज ए सेपरेट बॉय, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए सेपरेट बॉय भी सही है, और वंस देयर वॉज ए सेपरेट बॉय, एक बार एक गडरिया लड़का था। ही वॉज एम्प्लॉयड टू गार्ड, उसे लगाया गया था, एम्प्लॉय गया था गार्ड शिप, भेड़ों की देखभाल के लिए, भेड़ों को गार्ड करने के लिए उसे लगाया गया था, एम्प्लॉय किया गया था। ही वॉच्ड शिप, वह भेड़ें देखता था, भेड़ों को वॉचिंग करता था, निगरानी रखता था, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। ही गोट टायर्ड ऑफ मोनोटोनियस वर्क, वह इस काम से थक गया था, टायर्डनेस थक गया था, मोनोटोनियस वर्क उबाऊ कार्य से, बोरिंग वर्क से। वन डे ही थॉट ऑफ ए ट्रिक, एक दिन उसने चालाकी सोची। ही साउटेड वोल्फ वोल्फ, उसने वोल्फ वोल्फ सीखा। ऑल द विलेजर्स हेस्टन टू हेल्प हिम, सभी विलेजर्स दौड़े उसकी हेल्प करने के लिए। दे केम एंड फाउंड नो वोल्फ, वो आए और उन्होंने पाया कि कोई भेड़िया है ही नहीं। ही लाफ्ड एट देम, वह उन पर हंसा। विलेजर्स गोट एंग्री, गांव वाले क्रोधित हुए। ही प्लेड द सेम जोक ए फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद उसने यही जोक किया, यही ट्रिक की। दिस टाइम विलेजर्स टुक नो नोटिस, इस टाइम गाँव वालों ने ध्यान नहीं दिया। बट सम ऑफ देम केम रनिंग, किंतु कुछ दौड़ते हुए आए कोई गाँव वाले। दे फाउंड नथिंग, और उन्होंने कुछ नहीं पाया। दूसरी बार आए कुछ, लेकिन कोई कुछ नहीं पाया। एट लास्ट द रियल वोल्फ केम, अंत में क्या हुआ कि वास्तविक भेड़िया आ गया। ही साउटेड वोल्फ वोल्फ, अब वो जोर से चीखा वोल्फ वोल्फ। विलेजर्स टुक नो नोटिस, गाँव वालों ने ध्यान नहीं दिया ओपिम उसका। द वोल्फ किल्ड मैनी शिप, भेड़िए ने कई भेड़े मार दी। मोरल क्या बना, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ये आपके सामने पिक्चर दिया हुआ है, उस पर पैराग्राफ लिखना है आपको। पिक्चर क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बादल दिख रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, तो रेन वाटर, वाटर कितना इंपॉर्टेंट और दिया है कि हमें रूफ टॉप जो वाटर है उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, उसको कलेक्ट करना चाहिए। ये अंडरग्राउंड दिया कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग से, है ना, पानी के ग्राउंड का लेवल ऊपर आता है। तो इस आधार पर अपने एक कहानी, इसकी छोटा पैराग्राफ बना सकते हैं। देखो पहले से ही मैंने एक बना रखा है ना। इसमें ऊपर लिख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही दिया हुआ इसका टॉपिक टाइटल। पिक्चर शो करता है द रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एंड इट्स बेनिफिट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके बेनिफिट्स को हमें शो कर रहा है पिक्चर। द वाटर इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर आवर लाइफ, वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। टुडे ऑल ऑफ द वर्ल्ड फेस द लेक ऑफ वाटर, आज पूरा संसार वो फेस कर रहा है पानी की कमी का। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ द रेन, और वाटर का जो मेन सोर्स है, जितने भी मेन सोर्सेज है, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी की जितने भी सोर्सेज उनमें से एक है वो रेन है, बारिश है। मोस्ट ऑफ इट फ्लो, अधिकांश इसमें से है वो फ्लो अवे हो जाती है, बह जाती है, अधिकांश बारिश बह जाती है। इनटू रिवर्स, नदियों में, एंड अल्टीमेटली इनटू द सी, और अंत में समुद्र में चली जाती है बारिश। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल और टेप द सरप्लस फ्लो ऑफ द रेन वाटर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना या टेप करना सरप्लस फ्लो ऑफ द रेन वाटर, जो सतही फ्लो है, एक्स्ट्रा जो फ्लो है पानी का, रेन वाटर का, उसको कंट्रोल करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन टेप एंड कलेक्ट द रेन रूफ टॉप वाटर्स है, उसको हम टेप कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इन टू और टैंक्स, हमारे टांकों में। यूज इट लेटर, और बाद में इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चेक इट्स फ्लो, हम इसके फ्लो को रोक भी सकते हैं रेन वाटर को, बाई मेकिंग पॉन्ड्स, तालाब बना करके, खड़ीन्स बना करके। सो देट अंडरग्राउंड वाटर कैन बी रिचार्ज, ताकि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, अंडरग्राउंड पानी है वो उसका लेवल ऊपर आए। इट विल यूज फॉर द फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा तो हमें ए विजिट टू जू है, चिड़ियाघर की विजिट, तो बहुत ही सिंपल, आप बताओगे यही टाइटल दे दो, ए विजिट टू जू। टाइटल देने के बाद लिखो लास्ट संडे, पिछले संडे को आई विजिटेड, मैंने विजिट की, आई विजिटेड ए जू, चिड़ियाघर की, जू एट जयपुर, जयपुर में एक चिड़ियाघर की मैंने विजिट की।
है ना। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई। अलोंग विद माई फ्रेंड्स, अलोंग विद माई क्लासमेट्स, मैं क्लासमेट्स के साथ गई या फैमिली के साथ गई। किसके साथ गई वो बता सकते हो कि मैं भी क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मैं वहाँ गया। ठीक है। देयर वर, देयर आई सा, वहाँ मैंने देखा। लॉट्स ऑफ केज्ड एनिमल्स, लॉट्स ऑफ ए केज्ड एनिमल, बंद एनिमल्स को देखा, केज में एनिमल्स को देखा। देयर वर, वहाँ थे, क्या थे? ए लॉइन, शेर, ए डियर, ए टाइगर, है ना, ए ब्लैक बग, ब्लैक बग होता है ये बारहसिंगा जिसको नीलगाय कहते हैं, है ना, ब्लैक बग। एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स, और अन्य वाइल्ड एनिमल्स मैंने देखे। ठीक है। वी थ्रू सम ग्राउंड नट्स टू देम, हमने कुछ ग्राउंड नट्स उनको लिए फेंकी। दे टुक नो नोटिस ऑफ इट, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफ इट, इस पर हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और आप वापस कैसे रिटर्न हुए ये आप बता सकते हो। और लास्ट में लिखना है वी इंजॉयड इट सो मच, हमने इसको इंजॉय किया। तो बहुत ही सिंपल आप इस पर लिख सकते हो। विजिट टू जो पर ईजी है, ठीक है ना। अब देखो ग्रामर के सेक्शन में चलते हैं। ग्रामर में क्या है, सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है। तो आपको रिवोल्वेज, सन एक ऐसे लगा दो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन रिवॉल्व्स अराउंड द, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। अब देखो अगला सेंटेंस किस में है, पास्ट में। हैड टू, हैड क्या है, हैज की सेकंड फॉर्म में पास्ट है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पास्ट करना है। आगे पीछे सेंटेंस और उसमें यदि पास्ट टेंस यूज किया हुआ है तो आपको पास्ट टेंस ही यूज करना है। पास्ट टेंस का मतलब आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म आंसर्ड यूज करना है, ठीक है। सी ब्लैंक 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। अब देखो सिंस के बाद आगे टाइम नहीं आया तो ये टाइम ही मानना है कि ब्रेकफास्ट से ही, नाश्ते के समय से ही वो लेटर लिख चुकी है। तो ये है जो थर्ड फॉर्म यूज होगा। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है यदि सिंस के बाद टाइम है तो। परफेक्ट कंटिन्यूस है नहीं इसमें, हैज बिन हैव बिन नहीं है, तो है जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सी सही है। लकीली द ड्राइवर सा, भाग्यशाली रूप से ड्राइवर ने देखा। एंड स्टॉप्ड, अब देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है और एंड से जुड़ा हुआ ये, तो एंड से पहले सेकंड फॉर्म में देखा और रोका, तो यहाँ स्टॉप्ड यूज होगी। ड्राइवर ने देखा और रोका, ये सेकंड फॉर्म, सी सही है, ठीक है। आगे देखो इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया। एंड सेड, और कहा। क्या कहा, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है, आर एस। ये सिंपल सेंटेंस है तो क्या करना है अपने को, देखो ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया। एंड सेड टू आता तो टोल्ड आता नहीं, सेड का सेड, सेड देट। सिंपल सेंटेंस तो सेड की सेड, सेड टू टोल्ड में आता है। जोड़ने के लिए क्या आता है, सिंपल सेंटेंस हो तो देट आता है। ऑल, ये लो ऑल, ऑल द गेस्ट्स, ऑल द गेस्ट्स। हेज ये हेड में बदल जाता है, हेड नोट येट बिने फेड, सभी गेस्ट को भी खिलाया नहीं गया, ठीक है। आई सेड यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो ये आपके टेक्स्ट बुक से आया है। आई सेड, सेड का सेड करना है, ठीक है ना। जोड़ने के लिए क्या लगाना है, देट। यू, यू जिसके भी लिए आया है उसके लिए ही या सी। वैसे ये हरीश सिंह के लिए आया है, अनिल कह रहा है ही आएगा वैसे ना,
क्योंकि हरी सिंह के लिए यूज होता है तो क्या आएगा ही। कि तुम भी रेसलर लग रहे हो, तो ये अनिल बोल रहा है हरी सिंह को कह रहा है, वैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है तो अपने को यहाँ ही यूज कर सकते हैं, अपने को पता है। तो ही लुक, और लुक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है लुक्ड ए बीट ऑफ रेसलर, बीट ऑफ ए रेसलर, कि तुम भी रेसलर लग रहे हो। योर सेल्फ में से हिम सेल्फ, ठीक है। दाल एंड बाटी इज आएगा, दोनों मिलकर के डिश का निर्माण कर रहे हैं। दाल एंड बाटी इज द फेमस डिश ऑफ राजस्थान, दाल एंड बाटी है वो फेमस डिश है। 10,000 रुपीज आर ए गुड हेल्प फॉर द पुअर मैन, 10,000 रुपीज ये प्लूरल है, 10,000 रुपये, आर ए गुड हेल्प, एक अच्छी हेल्प है। पेशिव वॉइस में चेंज करना है, हुम से शुरू है। देखो मैंने कहा था कि हु से शुरू हो तो उसकी जगह क्या लगाना है बाई हुम, पेशिव वॉइस में बदलना। और हु से शुरू हो तो हुम, बाई हुम, और हुम से शुरू हो तो उसकी जगह क्या लगाना है हु लगाना है, ठीक है। हु से शुरू हो उसमें बाई हुम लगाना है, उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हुम से शुरू हो तो उसकी जगह हु लिखना है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये ध्यान रखना। हुम की जगह क्या लगाना है हु, सब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट को किसकी जगह लिखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हु डू डज फर्स्ट और इज आर एम थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हु इज ए थॉट, हु इज ए थॉट ए टू, हु इज थॉट फिट या थॉट टू फिट, थॉट टू बी फिट, ऐसा भी हो सकता है। बाई हर, देखो सी यहाँ आया तो उससे पहले बाई लगेगा, और बाई हर फॉर इट, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, थॉट टू बी फिट, थॉट टू बी फिट होता है, सही होगा। हु इज थॉट टू बी फिट फॉर बाई हर, ठीक है। द टीचर गेव हिम ए प्राइज, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, आप ही से भी बदल सकते हो और प्राइज से भी बदल सकते हो, है ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से पैसिव बना सकते हो आप। ही से हिम से बनाओगे तो यहाँ ही आ जाएगा, और फिर क्या लिखना है टीचर को दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हिम की जगह ही, यहाँ टीचर की जाएगा हिम तो ये जाएगा ही, और टीचर को लास्ट में लिखना है बाय द टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखो हिम को यहाँ लिखा ही और टीचर को लिख दिया ऑब्जेक्ट से उससे पहले बाई, वो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो ही वॉज गिवन ए प्राइज, ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। अब यदि प्राइज से बदलते तो ये होता ए प्राइज वॉज गिवन, वर्ब तो वही है ना, तो इजारम का यानी सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म हो जाता है ए प्राइज वॉज गिवन। हिम से पहले क्या लगाना अपने को टू, टू हिम बाय द टीचर, बस ये सिंपल है, फुल स्टॉप और इसमें भी फुल स्टॉप, दोनों तरीके से अपने पैसे उसमें बदल सकते हैं। ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी, उसने मुझे बहुत धन दिया। तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन बनाना है हाउ मच, कितना दिया, तो हाउ मच में मात्रा हटाई जाती है, मात्रा क्या आ रही है लॉट ऑफ, हाउ मैनी में से संख्या हटाई जाती है, कितना धन दिया ये पूछना है, हाउ मच में से कितना, तो हाउ मच है मनी, मात्रा के बाद जो शब्द आई वो हाउ मच के बाद आ जाएगा। अब ये हाउ मच ये तो हटा दिया, मनी तुरंत बाद लिखना है अपने को, कि जो नाउन आती है जिसकी मात्रा बताई वो नाउन हाउ मच के बाद आ गई। अब ये जो है वो यहाँ लिखना है आपको। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी डिड, और फिर ही, डिड के साथ सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, मी का हो जाता है यू, आई का यू होता है, यू का आई हो जाता है, मी का यू का भी मी हो जाता है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा हाउ मच मनी डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें कितना धन दिया, तो हम बोलेंगे ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी, उसने मुझे बहुत धन दिया। ही वुडंट टेल इट टू एनीवन, वह किसी को नहीं बताएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वुडंट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा वुड, ठीक है। और ये इसके बाद कर्ता लिख देंगे वुड ही, क्वेश्चन मार्क ये लगाया हुआ है।
ये दोबारा लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन टैग हो गया। अब देखो आगे सेक्शन डी है, वो टेक्स्ट बुक है, किताब का है, किताब से पहला पैसेज आएगा। ठीक है, ये कुरुग वाले लेसन से है। जनरल क्रीपा वोज क्रूगी, ये सही है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज ए मेलियासीर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है सी फिश जो वहाँ कुरुग की नदियों में, कावेरी में पाई जाती है। वोट इज और आर फेवरेट विद द ट्रेकर्स इन दिस रीजन, ट्रेकर्स के लिए सबसे फेवरेट क्या है? न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रैक्स, बहुत सी वॉकिंग ट्रेल्स होती है, जो रास्ते हैं, पगडंडियाँ होती है, ये ट्रेकर्स के लिए पसंदीदा है। वाई डू स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स, स्क्विरल्स और लंगूर्स पार्शियली ईटन फ्रूट्स को क्यों ड्रॉप करते हैं? टू क्रिएट रिपल्स, रिपल एंड स्लेस इन वाटर, पानी में रिपल को क्रिएट करने के लिए या स्लेस क्रिएट करने के लिए वो आधे खाए हुए फल गिराते हैं। कौन? स्क्विरल्स और लंगूर्स। वेयर डज कावेरी रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम, कावेरी नदी अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है? तो कावेरी नदी अपना पानी है वो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कावेरी नदी अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है ना, ऊपर दिया हुआ है। कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पहाड़ों से प्राप्त करती है कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है, फ्रॉम हिल्स ऑफ ए कुर्ग, सी होता है, कुर्ग के पहाड़ों से कावेरी नदी पानी प्राप्त करती है। अलाउड में से अनुमति दी, इसका सिमिलर है परमिटेड, परमिटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अथवा में भी एक पैसेज है, देखो। विच एनिमल, ये ओटर वाला लेसन है। विच एनिमल वुड द नरेटर लाइक टू कीप, कौन सा एनिमल राइटर रखना चाहता है? ओटर को रखना चाहता है। ठीक है, देयर वर एज कॉमन एज मॉस्कोटियोज, द राइटर मीन्स, एज कॉमन एज मॉस्कोटियोज में राइटर का क्या मतलब है? राइटर का कहने का मतलब इन ग्रेट नंबर, कि वहाँ मच्छरों की तरह ही है वो ओटर्स, मच्छरों की तरह ही, इसका मतलब होता है वो बहुत ही संख्या में है, ग्रेट नंबर में है। वेयर वॉज द कॉन्सुलेट जनरल, कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस कहाँ था? बसरा में था। वाई डिड ऑथर ट्रेवल टू साउथर्न इराक, लेखक ने साउथर्न इराक की यात्रा क्यों की? टू कलेक्ट द पोस्ट, पोस्ट यानी डाक, डाक कलेक्ट करने के लिए वो उसने यात्रा की थी। ठीक है, साउथर्न इराक की यात्रा की थी। ठीक है, डाक कलेक्ट करने के लिए, है ना, कलेक्ट द लेटर कह सकते हो, लेटर को लेने के लिए पोस्ट ऑफिस है। वो डिड द राइटर विश टू टेम, राइटर ने क्या पालना चाहा था? ही एक्सप्रेस विश टू टेम एन ओटर, ओटर को पालने की उसने इच्छा व्यक्त की। कन्वीनियंट का यहाँ अर्थ है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये इसका पैसेज का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन आंसर। वोट ट्वाइन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मंडेला कौन सी दो दोहरी ऑब्लिगेशंस मेंशन करता है? मंडेला कहता है कि एवरी पर्सन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के दोहरी दायित्व हैं। फर्स्ट दायित्व किसके प्रति है? टुवर्ड, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड, किसके प्रति? टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली के प्रति। टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज सन्स, अपने बेटों, अपने पेरेंट्स और अपने परिवार के प्रति पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंडेला कहता है कि एवरी पर्सन, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड, ये टू लगानी जरूरत नहीं, टुवर्ड हिज सोसाइटी, समाज के प्रति। टू कंट्री, देश के प्रति, है ना। टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति। दूसरा दायित्व, हर व्यक्ति को दो दायित्व, एक तो परिवार के प्रति दायित्व होता है, एक समाज के प्रति दायित्व हर व्यक्ति को, है ना। ये कह रहा है हर व्यक्ति एक अच्छे समाज में, एवरीवन एबल टू कंप्लीट फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, ये दो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका एंड मैन लाइक मी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, कि मेरे जैसे लोग के लिए साउथ अफ्रीका जैसे देश में दोनों ही ऑब्लिगेशन पूरी करना मुश्किल है, क्योंकि काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तो ये दो ऑब्लिगेशंस मंडेला मेंशन करता है, पहली फैमिली के प्रति, दूसरी सोसाइटी के प्रति। हाउ डिड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर पायलट,
जो नरेटर पायलट है उसकी हेल्प स्ट्रेंज एरोप्लेन ने ब्लैक एरोप्लेन ने कैसे हेल्प की थी? तो जो नरेटर पायलट है उसने ब्लैक एरोप्लेन में हेल्प नहीं की थी। द ब्लैक एरोप्लेन हेल्पड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्पड द राइटर, हेल्पड द नेरेटर, नेरेटर की हेल्प की टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान से बाहर आने, स्टॉर्म तूफान से बाहर आने में हेल्प की थी। ही इट द एरोप्लेन जो पायलट था उसमें, ही वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ वेव किया टू गिव सिग्नल, संकेत देने के लिए, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करने के लिए उसने संकेत दिया कि मेरा फॉलो करो। राइटर जब ये तूफान में फंस गया था तो उसने जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट उसको हाथ हिला के संकेत दे रहा था कि मेरा फॉलो करो, तो लेकिन ने उसको फॉलो किया और वो बच गया। Was any right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? एनी शुरुआत जो डायरी लिखना शुरू करती है कि मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे को पता था कि न तो मैं न कोई अन्य व्यक्ति है वो एक 13 साल की लड़की की म्यूजिंग्स को, 13 साल की लड़की की जो लिखी हुई बातें हैं उसमें इंटरेस्टेड रहेगा। क्या ये कहने में वो सही थी? नहीं, एनी बिल्कुल भी नहीं सही थी, क्योंकि जब एनी ने वो डायरी लिखी और उसकी डेथ के बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज उस बुक की बिकी थी, जो डायरी थी उसकी बिकी थी। इसका मतलब लोग उसकी राइटिंग को लिखना चाहते थे। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, नहीं, एनी इज नॉट एट ऑल, एनी वॉज नॉट राइट, एनी सही नहीं थी, बिकॉज आफ्टर हर डेथ, बिकॉज क्योंकि आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ हर डायरी, उसकी डायरी की मिलियंस ऑफ कॉपीज वर सोल्ड, बिकी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बिकी थी। टू पढ़ने के लिए ना, टू टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेने के लिए, इन द म्यूजिंग्स ऑफ हर डायरी, या इन हर डायरी, या इतना ही लिख दो आप, यही बहुत है कि मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी थी। इसकी वजह से भाई वो बिल्कुल वहाँ सही नहीं थी। वो कह रही थी मेरी लिखी हुई बातें कौन पढ़ेगा, कौन इंटरेस्ट लेगा, है ना। तो भाई वो यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी लिखा था वो सोच रही थी कौन पढ़ेगा, उसकी पढ़ी लिखी गई बातों को मिलियंस ऑफ को लोगों ने पढ़ा था बाद में। वो डज वली टेल एल्डरली वुमेन वेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब एल्डरली महिला मेन है, वली वली एल्डरली मैन को क्या कहता है जब वो उसको बच्चा बच्ची कहता है? तो वली कहती है, वली टोल्ड वली टोल्ड हिम, वली ने उसको बताया दैट शी वॉज नॉट चाइल्ड, शी वॉज नॉट चाइल्ड, कि वो बच्ची नहीं है। एंड शी हैड पेड हर रेंट, शी हैड पेड हर फेयर, शी हैड पेड, और उसने ये भी बताया कि उसने किराया दिया है, पेड हेड हर फेयर, है ना, फॉर दिस सीट, फॉर दैट सीट, और इस सीट के लिए उसने किराया दिया है। जब उसने कहा भी तुम गिर जाओगी सही बैठ जाओ, तो वल्ली ने कहा कि आई एम नॉट ए चाइल्ड एंड आई हैव पेड माई फेयर, मैंने मेरे किराया दिया है इस सीट के लिए। तो ये उसने वल्ली ने बूढ़े जो वृद्धवादी था उसको कहा था। वोट इफेक्ट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड प्रोड्यूस्ड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों पर जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी, उसने क्या प्रोड्यूस किया था? देखो, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ ए अपार्थाइड, अपार्थाइड की पॉलिसी ने क्या किया? क्रिएटेड डिफरेंस, डिफरेंस क्रिएट किया था।
among the people of South Africa, among the people of South Africa, साउथ अफ्रीका के लोगों में अपार्थाइड की पॉलिसी ने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट किया था, डिफरेंस यानी भेदभाव क्रिएट किया था। इट क्रिएटेड, और इसने क्या क्रिएट किया, ए लास्टिंग वुंड, लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला घाव, इन द पीपल, ब्लैक स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, सभी कह सकते हैं पीपल ऑफ ए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों में, ए बड़ा कर दे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों में एक लंबा समय का घाव उस अपेथाइट की पॉलिसी ने क्रिएट किया था। उनको किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, उनको अधिकार नहीं था घूमने फिरने का, तो अपार्थाइड की पॉलिसी ने बहुत बड़े डिफरेंस को क्रिएट किया था। वाई डिड एनी स्टार्ट टू राइट ए डायरी, एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, एनी कह रही है सी स्टार्टेड टू राइट ए डायरी बिकॉज सी हैवंट एनी फ्रेंड, एनी कहती है एनी स्टार्टेड टू राइट ए डायरी बिकॉज सी हैडंट एनी फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था। हुम सी कुड टेल, जिसको वो बता सके, टेल द थिंग्स ऑफ हर हार्ट, अपने दिल की बातें बता सके, अपने दिल की बातें बता सके, ऐसा कोई था नहीं, है ना। वो कह रही है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हुम आई कॉल द फैमिली मेम्बर्स एंड द लव्ड वन, बहुत से लोग थे मेरे परिवार में, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं मेरे अपने दिल की बातें बता सकूँ। सो सी स्टार्टेड टू राइट डायरी एंड सी कॉल द डायरी हर फ्रेंड, वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड कहती थी, नेम्ड हर कीटी, और डायरी का नाम दिया था उसने कीटी, एंड उसको सब चीज़ें बताती थी। सेकेंड, वो लिखना शुरू किया कि उसको लगता था द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ए पीपल, द पेपर हैज़ ए मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों के पास ज़्यादा धैर्य होता है, नहीं, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, किसी तुलना लोगों से। भाई अपने किसी आदमी को कोई बात बताएं तो वो धैर्य नहीं, वो आगे बात बता देता है, लेकिन पेपर में लिखी हुई बात पेपर चला करके कोई बात बताएगा नहीं। तो ये दूसरी चीज़ है, पहले तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, उसने डायरी लिखनी शुरू की और उसने डायरी को अपना फ्रेंड मान लिया, डायरी में हर बातें वो अपने मन की बातें बताती थी, डायरी में लिखती। और दूसरा, उसे लगता था कि भाई दूसरे को बातें बतानी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को कोई धैर्य नहीं है, तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना। सो शी स्टार्ट टू राइट हर राइट डाउन द थिंग्स ऑफ हर डेली लाइफ, हर डेली लाइफ की जो चीज़ें थी उसको लिखना शुरू किया। ये दो चीज़ें थी, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। देखो, वोट हाउ डज द चुबुको एंटरटेन द लोमो इन हर ड्राइंग रूम, चुबुको ने लोमो को कैसे एंटरटेन किया ड्राइंग रूम में, बाई कॉलिंग हिम स्वीट नेम्स, बाई कॉलिंग, चुबुको ने उसको बताया, कॉलिंग हिम बाई स्वीट नेम्स, मीठे मीठे नामों से, लविंग नेम्स, लविंग स्वीट्स, स्वीट एंड लविंग नेम्स, अच्छे नामों से उसने बुलाते हुए उसको क्या किया, एंटरटेन किया। ऑन वोट प्रूफ डज लोमो क्लेम फॉर द ऑक्सन विडोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोमो ने कौन से प्रूफ दिए थे ऑक्सन विडोज, झगड़ा हो गया था ऑक्सन विडोज के स्वामित्व को लेकर, तो लोमो कौन सा प्रूफ दे रहा है, लोमो क्या कहता है, देखो दूसरे में लोमो कहता है, लोमो सेड, लोमो ने कहा, सेड एक साथ है ठीक है ना, लोमो सेड, लोमो ने कहा डेट द ऑक्सन विडोज, ऑक्सन विडोज वर गिवन, दिए गए थे, बाय हिज आंट्स, उसकी आंट्स के द्वारा दिए गए थे, AUNTS, आंट्स
ग्रेट ग्रांड आंट्स, ग्रेट ग्रांड आंट्स, चाची की जो पड़ चाची थी उसके द्वारा ऑक्सन मिडोज दिए गए थे। टू चुबुकोज, चुबुकोज ऐसा लाना, चुबुकोज फादर्स फॉर फादर्स, चुबुकोज फादर से फोर फादर, चुबुके के फादर्स हैं उसके फोर फादर, फोर फादर्स, ये थोड़ा सही लिखना था, 2 मिनट। चुबुको के फादर से फोर फादर्स को दिए गए थे फॉर फ्री यूज। ऑक्सन मिडोज है चुबुको के फादर्स के फोर फादर्स को फ्री यूज के लिए दिए गए थे। एंड दे, और वो फादर्स फॉर फादर, दे यूज टू मेक ब्रिक्स, वो क्या करते थे, दे यूज टू मेक ब्रिक्स, दे यूज टू मेक ब्रिक्स, और वो ईंटें बनाते थे फॉर हर, चाची की जो पड़ चाची थी उसके लिए। दे डू इट फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने ऐसा किया, दे डिड इट, उन्होंने ऐसा किया फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, 40 सालों तक उन्होंने ऐसा किया। एंड दे कंसिडर्ड द ऑक्सन मिडोज वर दियर्स, और वो मान लेगी भी वो ऑक्सन मिडोज है उनका ही है। दे कंसिडर्ड देम, और कंसिडर्ड देम यानी ऑक्सन मिडोज दियर्स, ऑक्सन विडोज वो अपने मानने लग गए। ये था, ये उसने अपना दिया। तो वो दूसरा वो कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स भी शो कर देता हूँ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देने पहले वाले जो पोइम है ना, करो वाली, तो उसके बारे में दिया हुआ है ये ना, उसकी ये स्टेंजा दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, देख लो। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन विद डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो ये पोइम है, पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई, उसके ये क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सोरो एंड पेसिमिज्म, हेमलॉक ट्री वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट, हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स पेसिमिज्म, पेसिमिज्म होता है निराशावाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट पेसिमिज्म, निराशावाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स की राइम स्कीम क्या, राइम स्कीम होता है कि लास्ट वाली जो साउंड है हर शब्द की वो रिपीट होना, वो होता है राइम स्कीम। अब यहाँ तो पहली साउंड आ रही है उसको अपने ए कहेंगे, क्रो, ओ आ रही है, क्रो ओ, ये ए, और ये किससे मिल रही है, स्नो से, तो ये भी हो गई ए, ये ए। दूसरी आ रही है मी यानी ई आ रही है, ये बी है, पहली ध्वनि ए और दूसरे पर ध्वनि आ रही है उसको पढ़ेंगे बी, तो ये बी, और वापस ए क्योंकि ये पहले वाले से मिल रही है, और ई वापस मिल रही है तो ये बी, मी की बी से। तो इसकी जो राइम स्कीम है, राइमिंग है, वो ए बी है, ठीक है। दूसरा जो ये कस्टर्ड द ड्रैगन वाला जो चैप्टर है उससे लिए गए, जो पोइम है उससे लिए गए है। ब्लिंडा इज ब्रेव इज द फुल ऑफ बियर्स, इंक एंड ब्लिंक चेस द लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव द टाइगर इन द रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, कि भाई ब्लिंडा की जो इंक ब्लिंक मस्टर्ड थे वो बड़े बहादुर थे, लेकिन कस्टर्ड बड़ा डरपोक था, कायर था, वो पिंजरे के लिए चीखता रहता था। वॉट डज द पोइट से अबाउट द ब्लिंडा एंड हर फ्रेंड्स ब्रेवरी, पोइट ऑफ ब्लिंडा की ब्रेवरी के बारे में क्या कह रहा है और उसके फ्रेंड्स की ब्रेवरी के बारे में क्या कह रहा है। ब्लिंडा है वो बहुत बहादुर थी, ब्लिंडा के बारे में कह रहा है ब्लिंडाज ब्रेवरी फुल ऑफ बियर्स, कि ब्लिंडा है कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालों से भरा हो जो बैरल हो, उतनी ब्लिंडा बहादुर थी। इंक एंड ब्लिंक, सॉरी इंक एंड ब्लिंक, इंक था वो बिल्ली का बच्चा था और ब्लिंक चूहा था, ठीक है ना। वो कितने बहादुर थे, वो चेस कर दे, इतने बहादुर थे, दे चेस द लोइंस, दे चेस कि वो चेस करते थे लोइंस का, डाउन द स्टेयर सीढ़ियों तक। और जो मस्टर्ड था कुत्ता, मस्टर्ड भी बहादुर था, मस्टर्ड कितना बहादुर था, जैसे टाइगर हो, मस्टर्ड बहादुर था टाइगर जितना, ये इतना बहादुर थे। ये बहादुरी के बारे में ब्लिंडा कह रही उनकी। पोइट राइट अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ब्लिंडा एंड हर फ्रेंड्स, ब्लिंडा और उसकी ब्रेवरी के बारे में कवि क्यों कहता है,
पोइट है वो बलिंडा की ब्रेवरी के बारे में भी, वैसे बलिंडा और वो बहादुर थे ये कहा गया है, लेकिन लास्ट में वो कायर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जैसे ही पायरेट आता है, समुद्री डाकू होता है, तो ये सभी भाग जाते हैं, और कस्टर्ड जो कायर होता है वो उससे लड़ता है और उसको मार देता है। तो यहाँ पर क्यों कहा गया है टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए। क्रिएट क्या करते हैं, वो कहानी का जो होता है ना, कहानी में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, इस कहानी का जो है ना उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं ड्रामा में, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कैटास्ट्रोफे या कहानी का जो होता है ना। ओके अगले क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिसर्न्ड, बंगाल टाइगर को कैसे डिसर्न किया जाता है। बंगाल टाइगर इज डिसर्न्ड, बंगाल टाइगर को डिसर्न किया जाता है बाय हिज फिजिकल ट्रेट्स, उसके फिजिकल ट्रेट्स हैं। द बंगाल टाइगर, आप लिख सकते हो बंगाल टाइगर, सॉरी बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, बंगाल टाइगर की क्या होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, काली धारियां होती है, ऑन द येलो स्किन, येलो स्किन पर। तो इस प्रकार भी येलो स्किन पर यदि ब्लैक स्ट्रिप्स हो तो वो बंगाल टाइगर है, ठीक है। ये पहले का उत्तर। दूसरा, वोट कुड अमांडा डू इफ सी वर मेरमेड, इफ सी वर मेरमेड, इफ सी वर मेरमेड, यदि वो मेरमेड होती तो वो क्या करती, मेरे मेड। सी वुड ड्रिफ्ट, वो क्या करती, सी वुड ड्रिफ्ट, वो ड्रिफ्ट करती, बहती, ड्रिफ्ट इन द ग्रीन एमराल्ड सी, ग्रीन एमराल्ड सी, हरे समुद्र में वो अपने आप ड्रिफ्ट होती। विद हुम ब्लिंडा लिव एंड वेयर, ब्लिंडा किन के साथ रह रही है, अना और कहाँ रह रही है। ब्लिंडा लिव्ड ए स्मॉल हाउस, छोटे घर में रह रही है। ब्लिंडा लिव्ड, लिव्ड ब्लिंडा रहती थी। विद इंक, इंक के साथ। ब्लिंक, ब्लिंक के साथ। कस्टर्ड, सॉरी मस्टर्ड, मस्टर्ड के साथ। एंड लास्ट वन इज द कस्टर्ड, और कस्टर्ड के साथ। कहाँ रहती थी, इन ए स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस, छोटे घर में रहती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, हाउ डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर्स व्हेन दे लूज देयर मनी, अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो अपना धन खो देते हैं। तो हरी सिंह ने छोटे से कार्यकाल में उसने लोगों के चेहरे पढ़ लिए थे, और वो कहता है कि लोग उसके धन खो देते कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे द रीच मैन, रीच मैन कैसे रिएक्ट करते हैं, रीच मैन शो, वो शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। रीच मैन, आई मीन रिच मैन शो, रिच मैन शो करते हैं फियर, डर सह करते हैं, क्योंकि आज इतना धन गया है तो कल पता नहीं कितना जाएगा। रिच मैन शो द फियर एंड द जीलियस पीपल, या उसको ईर्ष्यालु लोग, जीलियस पीपल, और जो जीलियस लोग होते हैं वो शो करते हैं एंगर, वो धन जाने पर एंगर को शो करते हैं। एंड द पुअर पीपल, पुअर जो पीपल होता है, गरीब लोग, द पुअर, पुअर कह दो या पुअर पीपल कह दो, पुअर पीपल शो करते हैं एक्सेप्टेंस, उनका धन चला जाता है तो वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और जो अनिल है वो क्या शो करेगा, अनिल शो, अनिल दिखाएगा अपने चारों, जब उसको पता चलेगा भाई चोरी हो गई, तो ही विल शो हिज शोरो या पेन, या शोरो शो करेगा, वो दुख शो करेगा। नोट फॉर नोट लॉस ऑफ मनी, फॉर द, फॉर नोट लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं कि भी धन चला गया, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि लॉस ऑफ ए ट्रस्ट, ट्रस्ट के जाने से विश्वास चला गया, कि इतना बड़ा विश्वास किया, ये वो हरि सिंह कहता है।
हाउ कैन यू से द ओजेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे कह सकते हो ओजेबल ग्रेट प्रेजेंस ऑफ वो माइंड था। यस, ओजेबल हैज ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओजेबल ए यू एस सॉरी ए यू एस ए बी एल ए, ओजेबल हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड बिकॉज ही क्विकली, क्योंकि उसने तुरंत ही इमेजिनड एन स्टोरी ऑफ ए इमेजिनरी बालकनी, इमेजिनरी बालकनी, एक काल्पनिक बालकनी की तुरंत ही उसने कहानी है वो क्रिएट कर ली, इमेजिन कर ली। टू गेट रीड ऑफ मैक्स, गेट रीड ऑफ मैक्स, मैक्स से छुटकारा पाने के लिए। भी मैक्स जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था जो उसके कमरे में घुस गया और उसके बाद सामने बंदूक थी, वो उसको मारने वाला था, लेकिन तुरंत ही उसने, देखो इतनी चालाकी थी कि तुरंत उसने काल्पनिक कहानी क्रिएट कर ली, भाई इस खिड़की के नीचे एक बालकनी है जो कोई एंटर होने वाला है, और मैक्स बाद में गिर भी जाता है उसमें। तो वास्तव में ओजेबल के पास शरीर तो इतना स्पाई की तरह नहीं था, सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं था, उसके उच्चारण भी नहीं था, लेकिन दिमाग था उसका। वॉट वॉज अनिल्स वे ऑफ अर्निंग मनी, अनिल की वे ऑफ अर्निंग इनकम, अनिल कैसे धन कमाता था। अनिल वॉज ए राइटर, अनिल वॉज ए राइटर, अनिल राइटर था। ही अर्न्स मनी, वह मनी अर्न करता था, अर्न मनी बाय सेलिंग बुक्स, बाय बुक्स सेल करके, अपनी लिखी हुई किताबें बेच करके मनी अर्न करता था। वॉट हैपन टू ग्रिफिन इन लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में ग्रिफिन को क्या हुआ। लंदन स्टोर में ग्रिफिन है वो एकदम शाम को घुसा था और खाना पीना करके आराम से सो गया था। इन द मॉर्निंग ही डिडंट वेकअप, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जागा नहीं। ही वोकअप, वह जागा। वेन ही सा, जब उसने देखा। टू मेंस, टू मेंस क्या कर रहे हैं, टू मेन अप्रोचिंग हिम विद स्टिक्स, अप्रोचिंग हिम उसके ओर पहुंच रहे हैं, विद ए स्टिक या विद ए कैन, कैन के साथ, बेंत के साथ है ना, उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब उसने देखा तो वो जागा। एंड नाउ ही हैड टू रिमूव ऑल द क्लॉथ्स फ्रॉम हिज बॉडी, अब वो वापस उसको अपने आप को कपड़े वगैरह हटाने पड़े, है ना। What was the age of Anil? Anil was 25 years old. Anil है वो about 25 years old था। Horace Denby, what was the work of Horace Denby? Horace Denby made locks, lock बनाता था, ताले बनाता था। Upright's mother would do during his studies. Upright mother क्या करती थी, always took care of him in a very good manner, अच्छी manner उसकी देख रेख करती थी। Encouraged his interest, Upright का interest encourage किया उसने learning में। Played games with him, उसके साथ games खेलती थी। ये सभी के सभी सही है, Upright उसके लिए, उस वैरायटी में उसके लिए ये काम करती थी। What was the effect of drugs on Griffin's body? ग्रिफिन की शरीर पर उस ड्रग का क्या प्रभाव रहा। His body became transparent, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, ऐसी है। तो ये आपको शायद अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ये क्वेश्चन पेपर समझाया है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक दो बार हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।